सुने हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भी इलाज किए हैं, कब इलाज किए थे उनका? देखिए पवन भाई तो अपना भाई है, और भाई को क्या कहना, भाई का जब इंजरी हुई थी तो हम लोग समय में बम्बई ही हम लोग थे जब उनको चोट लगा था उनका। अभी हमारे साथ बिहार के वायरल और प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हैं। प्रसिद्ध इसलिए है कि लोग कहते हैं कि छू मंत्र कह के ये किसी भी प्रकार का दर्द को भगा देते हैं। तो डायरेक्ट हम इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया, आप सभी को प्रणाम जो इस चैनल को देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप किसी भी दर्द को छू मंत्र कह के भगा देते हैं, कैसे भगा देते हैं महाराज? नहीं देखिए, छू मंत्र तो बात की चीज़ है, छू मंत्र तो नहीं, बट लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी तरह का कोई भी हड्डी और नस से संबंधित अगर आपको दर्द की समस्या है तो आपको बहुत बेहतर उपचार हम गारंटेड यहाँ पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा तंत्र मंत्र और इस तरह की चीज़ें हैं। ये अपना एक स्किल है, अपना एक प्लेटफॉर्म है, एक अपना ट्रीटमेंट करने का एक ग्राफ है, एक पैटर्न है जिसपे हम लोग चलते हैं। हमारे यहाँ जो संस्था हर कोई लगभग जान ही रहा है कि साईं हेल्थ केयर वेलनेस पटना में है, जिसमें स्पेशली सिर्फ हड्डी नस संबंधित दर्द का इलाज होता है, जो कि पटना के पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली है, पटना का जो कहते हैं ना हार्ट बोरिंग रोड, उसी पे ये स्थित है साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, जिसका निदेशक मैं डॉक्टर राजीव सिंह ऑलरेडी आप लोगों के बीच हमेशा रहता ही हूँ, चाहे किसी भी रूप में रहूँ। और रही बात हमारे यहाँ इलाज करने का जो पैटर्न है, जो एक सिस्टम है, वो बेसिकली हम लोग इक्विपमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। मशीनों के द्वारा दर्द को कैसे ठीक किया जाता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे विंग्स बने हुए हैं पूरे अस्पताल में, अलग अलग तरह के दर्दों को वहाँ पे ठीक किया जाता है। रही बात मेडिसिन, कम से कम यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन के दुष्प्रभाव होते हैं। पेन किलर कोई खाना नहीं चाहता है, और ऑलरेडी आप देखते हैं कि पेन किलर और दवाइयों से ही तो थक के लोग इधर आते हैं। तो इधर ही अब दवाई और सब कुछ हो तो फिर कैसे, फिर फायदा तो होगा नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे पूरा अपना यूनिट है पेन मैनेजमेंट का, जिसमें आप स्पाइनल डिकम्प्रेशन हो गया, रोबोटिक हो गया, लेज़र हो गया, शॉकवेव हो गया, कायरो का यूनिट हो गया, इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि दर्द को ठीक किया जाता है। फिजियोथेरेपी का एक अपना बड़ा सेटअप है। तो ये सब है, और बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या परेशानी है हड्डी और नस से संबंधित, क्योंकि खासकर हम देखते हैं कि देहात में, गाँव में जो घुटने का परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। अब घुटना किसी का सूख गया है, उसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, अगर वो इंसान सिर्फ दवा और एक्सरसाइज के भरोसे रहेगा तो कभी फ्लूइड बनेगा? तो उसमें क्या करना होता है कि फ्लूइड को ही डाल दीजिए। जब फ्लूइड डल जाएगा अपने आप मुलायम हो जाएगा। वैसे ही कंधा बहुत जाम हो गया है, अब कंधा जाम होकर डिजेनरेशन हो गया, उसमें पूरा घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है और बहुत स्टीफ हो गया है। तो उसको मुलायम करने का भी तरीका होता है, मुलायम करिए तब आप एक्सरसाइज में जाइए या कुछ भी करिए। स्पाइन में अगर आपका नस दब गया है, अब स्पाइन में नस दब गया है, अगर आप उस पर एक्सरसाइज दबे हुए में करते हैं तो और वो दबने के चांसेस है। कोई आपके पास तो वैसे पैमाना नहीं है ना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, कैसे आप देखिएगा? आपको तो कोई बता दिया कि हाँ भाई आप स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज करिए या स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है ना, जैसा जो आपका है पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेचिंग करिए, साइटिका पेन है आप किए जा रहे हैं, ये कैसे आप जानेंगे कि वो निकल रहा है कि अंदर घुस रहा है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे संस्था में हर वो चीज़ लगी हुई है जो आपको एक एक चीज़ों को बताता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, आपको कौन सी दवा खानी चाहिए, आपको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका इलाज का क्या पैटर्न है, किस चीज़ से आप ठीक होंगे, उस पूरे ग्राफिक्स के साथ आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है। तो यही सब चीज़ तो अलग है जो और कोई नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गांव के लोग कहते हैं कि जाइएगा पटना में तो सब डॉक्टर लूटे लसन, तो उन गांव के लोगों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई डॉक्टर लुटेरा तो होता नहीं है। गांव के लोग कहते हैं, जनरली आप सुने होंगे, वो चोरी करके तो डॉक्टर नहीं बना है ना, मेहनत करके पढ़ लिख के बना है। और आपका 500, 1000, 2000 रुपया अगर कोई आपको वो मेहनत का पैसा ले रहा है ना, ऐसा तो नहीं आप वो उसी चीज़ के लिए ले रहा है। आप भी अगर कहीं मजदूरी कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपना समय दे रहे हैं
हैं उसके बदले पैसा ले रहे हैं। जैसे एक मिनट डॉक्टर साहब, जैसे उसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि गए थे डांड का दर्द दिखाने, बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोग ऑपरेशन ही लिख देता है पैसा के लिए। नहीं, ये कुछ है, हर कोई नहीं है लेकिन कुछ है। हम तो वही बोले ना, हम लोग ने भी क्या, क्यों आप लोगों के बीच आए सारी दुनिया को छोड़ के और आपके बीच, इसलिए तो ये सारे इतने महंगे महंगे सिस्टम, करोड़ों का सेटअप क्यों लगाया गया, क्योंकि आपके पैसों को बचाया जा सकता है। यहाँ पे बेसिकली नॉन सर्जिकल हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे आपको ऑपरेशन लिखा गया, जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए खर्चे होने थे, वो बिना ऑपरेशन को आपको 20,000 या 25,000 रुपये में ठीक किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है उसमें भी आपको सुविधा मिलती है, यहाँ पर रहने की भी सुविधा मिलती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उतना ही रुपया मरीज से लेते हैं जो हमारा ये ऑपरेटिव कॉस्टिंग जो है। ऐसा नहीं है कि हमको आपके पैसा से धनी बनना है और आपके पैसा से हमको बड़ा बनना है। ऑलरेडी भगवान ने बड़ा बना के भेजा है, तो फिर हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे हम क्या लेंगे? आप हमको क्या दे दीजिएगा? 10-20 500 रुपये में मैं शुरू से 500 रुपया फ़ी रखा हूँ और आज तक ही मेरा 15 साल हो गया प्रैक्टिस में 500 रुपया फ़ी है। मैंने कभी हर वो चीज़, एक चावल का, एक दूध का, एक सब्जी का दाम बढ़ गए, लेकिन राजीव सिंह का दाम तो वही है, अब आज तक तो बढ़ा नहीं, तो आना बढ़ेगा कभी। तो ये कहने का मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कौन डॉक्टर आपका क्या इलाज करा रहा है। ये दुनिया में, जैसे वो तो भगवान रामचंद्र जी भी जब जग कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनि जब यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय राक्षस लोग जाके उसमें हड्डी डालता था। तो बहुत सारे ऐसे राक्षस मिलेंगे आपको कि आपके अच्छे काम से भी खुश नहीं होंगे। यहाँ दलालों का आजकल अड्डा है पूरे पटना बिहार में। आपको वैसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ से उनको कमीशन मिलता है। और मैं अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि मैं जीवन में आज तक ना कभी किसी को कमीशन दिया हूँ ना दूंगा, चाहे मरीज रहे न रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना जीने का एक अलग स्टाइल है, मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। आज यही कारण है कि इंडियन आर्मी भी मेरे को अपने अंदर हायर करके मुझे रखी हुई है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही हैं, कहीं से उठ के चले आए हैं। अपना एक अलग स्टाइल है, अपना एक जीने का अलग तरीका है। इतने बड़े बड़े, चाहे बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे अपने भोजपुरी स्टार हो, या कोई भी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, किसी से भी डॉक्टर राजीव सिंह का नाम लीजिएगा, एक सैल्यूट होता है, एक नाम लिया जाता है कि हाँ भाई डॉक्टर साहब हैं पटना बिहार में जो कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जिस विद्या के वो धनी आदमी हैं वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग किसी गलत हाथों में न जाए। वीडियो बनाने का यही मकसद, मोटो होता है कि आप लोग अच्छा इलाज कराएं। और मैं अपना खुद पर्सनल नंबर भी हमेशा देता हूँ। नंबर पर्सनल नंबर है 7050112111 7050-112-111। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, और किसी भी तरह का अगर आपको हड्डी नस से संबंधित दर्द की समस्या है तो आपको कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए एक संस्था हमेशा तैयार है, साईं हेल्थ केयर। वहाँ पे आपकी भी किसी भी टाइम में आइए, आपका इलाज होगा। आप सुने हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भी इलाज किए हैं, कब इलाज किए थे उनका? देखिए पवन भाई तो अपना भाई है, और भाई को क्या कहना, भाई का जब इंजरी हुई थी तो हम लोग समय में बम्बई ही हम लोग थे, जब उनको चोट लगा था, उनका कंधा जाम हो गया था, हाथ छिल गया था, तो उस समय में उनको मैंने ट्रीट करी थी। और ऐसे भी भाई को जब कभी कोई परेशानी होता है तो आते हैं, और बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आदमी उनके साथ है, हमेशा रहता है, वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो ये इसके अलावा भी बॉलीवुड के जितने आप स्टार देखते हैं, गोविंदा जो भी आपको, सुनील शेट्टी से लेके हर वो जो अपने भाई लोग हैं, सब अरबाज खान, सब मिलते जुलते हैं। किसी को कोई समस्या होती है तो बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, और लगता है कि हाँ भाई ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कोई पटना में आता है तो इस संस्था में ज़रूर आता है, अपना इलाज कराता है। बिहार में जैसे कि स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठता है, जो आप डॉक्टर है तो आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग में और सुधार करना चाहिए? हमेशा आप देखते हो कि बार बार सरकार के स्वास्थ्य पर सवाल उठता है। देखिए सबसे बड़ी तो बात यही है कि स्वास्थ्य विभाग अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। नीतीश कुमार के राज्य में ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं पहले का पटना और अभी के पटना में बहुत अंतर है। अब ऐसा सरकार कोई भी, चाहे हमारे लालू प्रसाद यादव जी का हो, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, नीतीश जी भी बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है ना। वो लोग कमांड करता है, ऊपर से कमांड देता है, ऑर्डर करता है। जैसे मैं यहीं बैठा हूँ, बहुत सारा अभी आप देखें पेशेंट का इलाज हो रहा है, अगर वो हमारा जो डॉक्टर है वो अगर बढ़िया से ट्रीट नहीं करेगा, वो छुप के टाइम पास कर देगा, तो इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं है ना। हम 24 घंटा तो वहाँ पे नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना। वैसे ही हमारे सरकार में हमारे नीतीश कुमार जी हैं या लालू जी हैं या कोई भी, प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं टाइम में अगर आ गए तो, ठीक है ना। कोई भी आदमी है तो वो एक ऑर्डर पास करता है, उसी के हिसाब से काम होता है। वो हमेशा हॉस्पिटल में तो
बैठ नहीं सकता है। तो इसमें जनता को जागरूक होना है। अगर आपको जनता को लगता है कि नहीं हमारा स्वास्थ्य विभाग अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप एक लेटर इशू कराएं, एक लेटर भेजें, PIL दागे, देखिए सरकार तुरंत एक्टिव हो जाएगा, सब काम होगा। ऐसा नहीं है, उनके पास मैसेज जाना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट। ऐसा आप किसी को गलत नहीं कर सकते, वो गलत करता है। हर इंसान अच्छा करना चाहता है, चाहे वो एक मैकेनिक क्यों ना है। अगर आप मैकेनिक के पास बाइक बनाने जाते हैं, अगर वो खराब बाइक बनाएगा, अच्छा बाइक नहीं बना के देगा, तो आप जीवन में फिर दोबारा से कभी नहीं जाओगे, नहीं अरे वो तो अच्छा नहीं करता है। तो कोई भी सरकार है, हाँ पैसा देखो, पैसा कमाना नहीं कमाना है, क्या कमाना है वो अपना अंदरूनी मामला है, उस पर हम लोग कोई व्यक्तिगत अपनी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो पार्टी अच्छा काम करती है, कोई भी पार्टी खराब नहीं है, कोई भी नेता खराब नहीं है, लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो गलत है, अच्छा काम कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं हर पार्टी के साथ हूँ। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भाई लोग, मैं 18 तारीख को दुबई में बानी, तो रउआ सब जे भी दुबई में काम करता मजदूरी चाहे कोनो भी काम दुबई से आसपास में जौना एरिया में रउआ लोग बानी, अगर केहू तरह का तकलीफ बा हड्डी नस से संबंधित दर्द के समस्या, तो हम नंबर जौन छोड़ले बानी वो नंबर पे, और स्क्रॉल भी होगा था नंबर ऊपर, फ़ोन करी व्हाट्सएप के माध्यम से, और 18 तारीख के रुआ हम जहाँ बानी बता दें, मैसेज करें मुँह में, तो वो जा आके रुआ मिली, अगर जौन भी तकलीफ बा तो रुआ के हम वो जा ठीक करें। तो अभी हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, जो कि किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के ये गारंटी लेते हैं। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।